आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए। खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविज़न किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। पिछले 12 साल से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट पेश किया जा रहा है, ये भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थनैतिक व्यवस्था बना दिया है। पिछले बहुत सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और इसी तरह ये बजट भी गियर शिफ्ट हो रहा है आगे, जैसे कि एमएसएमई स्मॉल स्केल सेक्टर को, टूरिज्म को, और जो अचीवमेंट अभी तक हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, महंगाई कम रखने में, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, ये और भी आगे बढ़ेगी। देखिए, आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूँ कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हों, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है। और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। जी सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए, बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फ़ोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं। ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के उसमें किया है। मैं समझता हूं कि जो चैंपियन एमएसएमई बनाए जाने का जो प्रयोजन है या खेल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की बात है, हर जिले में महिला छात्रावास और औद्योगिक कॉरिडोर के निकट टाउनशिप बनाने की चीज़ है, एक बहुत दूरगामी बजट है। करें कैसे इस बजट को देख रहे हैं? क्या बजट की स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है।
फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी, पार्ट ए पार्ट बी, जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है, ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोज़गार देने के फोकस से बनाया गया है। जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज़ किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है, और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। लेकिन जैसे ही मैम का स्पीच खत्म